नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 164 तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 165 से 168 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 6 केले दिखाई दे रहे हैं और बराबर पास में 3 बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचो, ये तीनों बंदर को ये 6 केले बराबर हिस्सों में बांटने हो तो कैसे बांटेंगे? तो पहले तीनों को एक एक दे दो, यानी ये वाला केला इसको दे दो, दूसरा वाला दूसरे को और तीसरा वाला तीसरे को। तो ये तीनों तो हमने दे दिए। अब कितने बचे? वापिस से 3 बचे, तो तीनों को वापिस से एक एक दे दो। तो तीनों को कितने मिले? 2-2 मिले। ऐसे तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, तीनों को 2-2 केले मिले हैं। यानी कि 6 केले जो हैं उसको बराबर भाग करोगे आप। कितने भाग करेंगे? बराबर 3 भाग करेंगे, तो उसके 2-2 के भाग होंगे। बराबर। अब यही 6 केले अगर 2 बंदर को बांटने हो तो पहले वाले को पहला, फिर दूसरा, फिर 4 बच गए हैं तो वापिस इसको एक दे दो, ये वाला इसको दे दो, ये तीसरा इसको और ये तीसरा इसको। यानी कि दोनों को 3-3 केले मिले। देखो, इसको भी 3 मिले और इसको भी 3 मिले। यानी कि 6 के 2 समान भाग करेंगे तो हमें 3 मिलेंगे। अगले पेज पे देखते हैं। अगर 60 केले हों और 2 ही बंदर हो तो कितने आएंगे? तो देखो, ऐसे मान लो 6 थे तो 2 बंदर थे तो 3-3 मिले ना, तो ऊपर पीछे एक शून्य आ गया 60 में, तो यहाँ भी एक शून्य लगा देना है, यानी कि 30 हो गए। अब यहाँ ये सिक्के हैं, 5-5 के आपको सिक्के दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिक्के हैं। तो आपको अभी ये यही सोचना है कि 10 सिक्के हैं, कितने पैसों के सिक्के हैं वो मत देखो। अब यानी कि ये 50 रुपए हुए, तो 50 के 5 समान भाग करेंगे हम तो 10 मिलेंगे। ये 5 दोस्त जा रहे थे ना, तो उनको 10 सिक्के मिले थे, यानी कि सबको 10-10 रुपए मिलेंगे। फिर यहाँ ऐसे लिखा है कि 10 रुपए के 16 नोट हो और 4 दोस्तों में बांटने हो तो पहले 10 रुपए हैं वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नोट कितने हैं? 16, और लड़के हैं यानी कि दोस्त हैं 4। तो 16 के 4 समान भाग कर दो तो हमें 4 मिलेंगे। अब ये देखो कि कितने कितने रुपए वाली नोट थी? 10-10 रुपए वाली नोट थी, तो उसको 10 से गुना करना है, यानी 4 दाम 40 हो गए, तो ये मिल गए 40। 5 दोस्तों को 100 रुपए मिले हैं। अगर वे बराबर भाग में बांटे तो उनमें से दरेक को कितना मिलेगा? अब 100 जो है उसको 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 20-20 आएंगे। हरिप्रसाद के पास 30 मीटर लंबी रस्सी है, ये रही। वह 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है, तो तीनों को 10-10-10 ही मिलेगी। और अगर 36 मीटर लंबी हो तो 12-12 मीटर आएगी, और अगर 60 मीटर लंबी रस्सी हो तो 20-20 मीटर सबको आएगी। अब पेज नंबर 167 पे देखते हैं। अलमारी में कितने खाने? ये आपको अलमारी दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, 4 खाने। अब यहाँ ये बोल रहा है कि मेरे पास कुल 20 किताबें हैं, तो हर खाने में मुझे समान समान किताबें रखनी हो तो कैसे रख पाऊंगा? तो बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले ये जो सबसे नीचे खाना है ना, उसमें कितनी रखी है? 1 2 3 4 5 रखी है, तो यहाँ पे 5 रख दी। यानी उसके पास 20 किताबें थी, उसमें से उसने 5 तो रख दी, तो अब कितनी बच गई? उसके पास 15 बच गई। ये यहाँ लिखा है 15 बच गई है। तो ये तो रखी थी, वापिस नीचे यहाँ दिखाया है कि दूसरे खाने में भी रख दी, तो ये भी 5 कम हो गई, यानी कि अब 10 किताबें बची हैं। फिर से यहाँ पे 5 रख दो तो ये 5 कम हो गई, तो अब 5 किताबें बची हैं। और जो आखिरी 5 किताबें बची है वो सबसे ऊपर वाले खाने में रख दो। तो 5-5 के समूह में हमने 20 किताबें रख दी, तो वो 4 खानों में सब आ गई, मतलब उसका समावेश उसमें हो गया। अगले पेज पे देखते हैं।
अब चलो कुछ और काम करते हैं। यहाँ पर 28 बटन हैं, ये जो है ना बटन 28 हैं कुल मिला के। एक दर्जी कमीज में 4 बटन डालता है, यानी कि ये कमीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 कमीज हैं। तो इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ये 4 ये 4 4 4 और 4 कमीज यानी शर्ट। तो 7 कमीजों में बटन लगाए हुए हैं 4 4 करके, यानी 28 के 4 4 के समान भाग किए तो सब में 7 बटन आए हैं। लेकिन यहाँ उल्टा सवाल ये पूछा है कि अगर 28 बटन हो और दर्जी हर कमीज में 7 7 बटन लगाए तो उल्टा हो जाए, यानी कि 28 का 7 से भाग करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, यानी कि सब में 4 4 बटन ही लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 28 के 7 समान भाग करेंगे तो सब भाग में 4 4 बटन आएंगे। आज जो मैंने करवाया वो आप आपकी कॉपी में और किताब में लिख लेना और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।